सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उरीति आपका स्वागत करता हूँ एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि मैं जिला सीरीज़ करवा रहा हूँ आपको, और आपके जिला सीरीज़ में जो है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और हमारा उधम सिंह नगर हो गया है। अभी जो चल रहा है हमारा वो उत्तरकाशी चल रहा है, और उत्तरकाशी में मैंने आपको नदियों तक पढ़ा दिया था। बोलूँ तो हनुमान गंगा तक आप लोगों को पढ़ा दिया था। इसकी जो पीडीएफ होती है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देता हूँ। ये जो नोट्स हैं वो बहुत डीप है ना? डीप बोलूँ मैं अगर तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सुनी नहीं होंगी, है ना? कभी-कभी पेपर में आ जाता है। तो मैंने कोशिश करी है कि जितना ज़्यादा हो सके उतनी चीज़ें आपको बता सकूँ, फिर भी कुछ चीज़ें छूट ही जाती हैं, है ना? तो ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हैं तो आप यहीं से, है ना, जो नोट्स आपके कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट कर लीजिए। तो और साथ ही हम लोग आप लोगों को इतिहास भी पढ़ा रहे हैं। इतिहास में जो है हमारा ब्रिटिश काल चल रहा है, इसके लेक्चर आपके एक एक या दो दो लेक्चर आपको वीकली मिल जाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए देखिए शुरुआत करते हैं। तो आज बात करें तो आज स्टार्टिंग होगी भाई इसके जलप्रपात से, है ना? तो यहाँ पे देखो चार जलप्रपात मिलते हैं। एक है भटवाड़ी, दूसरा है बरसू, तीसरा है खेड़ी जो कि मनेरी परियोजना में है। मतलब ये कृत्रिम टाइप का एक तरीके से ना, मनेरी वाली जो परियोजना है वहां पे है। और अगला क्या है, मंदाकिनी। अगला क्या है, मंदाकिनी। जल विद्युत परियोजनाओं की बात करूँ तो देखो डिटेल में मनेरी भाली के बारे में हम लोग जल विद्युत परियोजनाओं में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए बस आप ये पढ़ लीजिए कि कहाँ है। तो मनेरी भाली तो उत्तरकाशी में ही है। तिलौथ परियोजना भी जो है उत्तरकाशी में ही है। गंगानी भी जो है वो आपकी उत्तरकाशी में। करमोली ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आप लोगों के आ सकता है। सोनगाड, लिम्बागाड, भैरवघाट और तालुका सांकरी। तो जैसे कि तिलौथ हो गया, करमोली हो गया, ये आप लोगों को याद करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि और आप लोग से पूछेगा हाँ ये पूछ सकता है कि भैरव घाटी कहाँ है। तो ये ध्यान रखना कि ये कहाँ है भाई, उत्तरकाशी। और इसमें क्या है, परियोजना भी है इसमें, है ना, जल विद्युत परियोजना। दर्रों की बात करूं तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार तो वीडियो में एक भी दर्रा नहीं पूछा था, लेकिन आपके यूकेपीएससी के जो अभी एग्जाम्स है हाल ही में, है ना, जैसे कि ईओ का एग्जाम हो गया आपका, है ना, और आपका आर ओ गया, वहाँ पूछ सकते हैं कि भूगोल किसका, उत्तराखंड का उन्होंने पूछना है भाई। तो उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में जो है श्रृंगकट दर्रा है। उत्तरकाशी और चमोली के बीच में कालिंदी दर्रा है। याद करने का तरीका क्या है, देखो लॉ का लॉ, और ये कि उत्तर चमोली कालिंदी, है ना, और यहाँ पे उत्तर काशी, है ना, उत्तर काशी, ऋषि, ऋषि का तो देखो श्रग, है ना, श्रृंखंड। तो इस तरह से चीजें थोड़ी थोड़ी अपनी तरफ से न्यूमेनिक्स बनाया करो, है ना। न्यूमेनिक्स का मतलब होता है कि ऐसे शब्दों को ले आना जिनसे कि हमें याद आसानी से हो जाए। उत्तरकाशी और चीन के बीच देखो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेलंग घाटी आप लोगों को पता है 1962 में जो बंद कर दी गई थी, उसके बाद में खोल दिया गया, है ना, नेलंग घाटी को। और इसको लद्दाख भी बोला जाता है, किसका, उत्तराखंड का। मुलिंगला, है ना, साग, चोकला और थांगला। अब थांगला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये राज्य का सर्वाधिक ऊंचा है। दूसरे नंबर का कौन सा है, शिमला, पिथौरागढ़ में। आप पिथौरागढ़ जिला पढ़ना, या आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तरकाशी के अन्य दर्रे कौन से हैं, बौधार दर्रा है, निगाल बौद्ध दर्रा है, और क्या है, बाली पास। ये इंपॉर्टेंट है, बाली पास। बात करूं मैं बुग्याल की, तो हरसिल बुग्याल पड़ जाता है, ये भी याद हो जाएगा। हर की दून बुग्याल ये भी आप लोगों को याद हो जाएगा। उस कल्याण बुग्याल ये भी आप लोगों को याद करना है। ये याद नहीं होगा क्योंकि ये तो आसानी से जगह का याद ध्यान आ जाएगा। देवदामनी बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल, तपोवन बुग्याल, है ना, सोनागढ़ बुग्याल ये इंपॉर्टेंट है। सुरमय बुग्याल, है ना, चाईसील बुग्याल ये भी इंपॉर्टेंट है। चौलधार कैनाथुआ ये भी बुग्याल है। माझी वन बुग्याल, रुपनौल सौंड और बागाली खर्क। अब जो अगला वाला आता है दायरा बुग्याल, जो आप लोगों ने सुना ही है ना। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 2600 से 3500 मीटर के बीच है। 2015 में ट्रैक ऑफ द ईयर था। और यहाँ माखन की होली खेली जाती है, जिसको अंडूड़ी होली या अड्डू होली भी बोली जाती है ना, अडूड़ होली बोली जाती है जिसको, माखन होली होती है ना। अब प्रमुख मेले, त्योहार, और उत्तरकाशी में थोलू भी बोलते हैं भाई मेलों को, क्या बोलते हैं, थोलू।
तो पंचकोसी मेला लगता है चैत्र मास में, वरुण यात्रा भी इसको कहते हैं। वर्णावत पर्वत के चारों ओर ये यात्रा होती है, 5 कोस की यात्रा होती है, इसीलिए इसको पंचकोसी यात्रा बोलते हैं। अगला है घोलडिया संक्रांति। देखिए, संक्रांति को आटे के घोल्ड मतलब मृग बनाए जाते हैं और गुड़ व तेल में क्या पकाया जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से घोलडिया संक्रांति। सत्ती बीज, क्या सत्ती बीज, बैसाख में नए अनाज जो गेहूं भूनकर सत्तू क्या इनका जौ बनाया जाता है, उसको बोलते हैं सत्ती बीज भाई। सेलकू, है ना, सेलकू, ये सम्मेश्वर देवता को समर्पित है, भगवान शिव का रूप। और ये हाड़दूत का मेला, ये पेपर में पूछा हुआ है आपके, है ना। तो प्रीवियस ईयर का सवाल है, हाड़दूत का जो मेला है वो श्रावण में नाग देवता, है ना, समेश्वर को समर्पित है ना, जो समेश्वर देवता है। और ये कहाँ है भाई, मुखवा गांव में। कहाँ है, मुखवा गांव। लोसर एक मतलब त्योहार टाइप का मनाते हैं नववर्ष आगमन पर, जाड़ किसके, भोटियाओं द्वारा, लोसर, ध्यान रखना इसको। कुट्टे देवी का थोलू भी, ये भी ऐरावत पर्वत पर मेला लगता है, श्रावणी मेला भी लगता है यहाँ। समसु हर की दून बुग्याल पर लगता है, दुर्योधन की क्या करी जाती है यहाँ, पूजा की जाती है समसु के रूप में। बैठल मेला बकरी पालकों की घर वापसी पर होने पर ये बैठल मेला। अटौण मेला जाग और समेश्वर देवताओं से संबंधित मेला है कि 8 बलियां चढ़ाने जाने के कारण होता है, मतलब कि जाग और समेश्वर देवताओं को जो है 8 बलियां जब चढ़ी जाती हैं तो उसी की वजह से इसको क्या कहा जाता है, अठोड़ का मेला कहा जाता है। क्या कहता है, अठोड़ मेला। अगला है आपका गेंदुआ उत्सव। गेंदुआ उत्सव प्रौला में है, पानसाई और साठी दो धड़ों में बढ़कर संपूर्ण पट्टी में ये होता है। अब थोड़ा विविध तथ्य पढ़ लेते हैं किसके, उत्तरकाशी के बारे में। यहाँ इंद्रकील पर्वत है, ऐरावत पर्वत है, उत्तर में 80 गंगा है, पश्चिम में वरुणा नदी है, दक्षिण में मणिकर्णिका घाट है और पूर्व में क्या है भाई, केदार घाट, है ना। इंद्रकील नदी जो है केदार घाट में भागीरथी से मिलती है, किससे मिलती है, भागीरथी में मिलती है, भागीरथी से मिलती है। एक गुफा भी है यहाँ जिसको बोलते हैं 20 पुरिया गुफा, जैसे गंगोली हाट वाला पूछ देता है आपसे कभी कभी, वैसे 20 पुरिया भी पूछ सकता है आपसे। द्रौपदी का डांडा पर्वत चोटी है, जोजड़ा विवाह राशियों को मिलाने वाला एक विवाह होता है यहाँ। कोडाल प्रथा लड़की को भगाकर की जाने वाली शादी की प्रथा भी यहाँ के बड़ी क्या है भाई, चर्चित है। आश्रम की बात करें तो दंडी स्वामी आश्रम 1910 में स्वामी विश्वेश्वरानंद, है ना, जिनको के लॉर्ड स्वामी बोलते थे, के द्वारा खोला गया था और ये स्वामी विवेकानंद के क्या थे, वे शिष्य थे। केदारेश्वर आश्रम भी है यहाँ, कोटेश्वर आश्रम, जैनेन्द्र आश्रम, मंगलाश्रम, प्रज्ञानाथ आश्रम और तपोवन आश्रम भी यहाँ स्थित है। और एक पशुपति क्या है भाई आश्रम भी यहाँ स्थित है। बात करूँ गंगोत्री घाट की, तो इसकी जो ऊंचाई है 3140 मीटर की ऊंचाई है, कत्यूरी शैली में बना है। भगीरथ ने गंगा को भूमि पर अवतरित करने हेतु क्या तप किया था, है ना, और यहीं से गंगा अवतरित हुई थी। निर्माण 1813 में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कराया। वर्तमान मंदिर को जयपुर नरेश माधो सिंह ने क्या इसको बनाया था। अब इसके समीपवर्ती तीर्थ क्या हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, भगीरथ शिला जो कि गंगोत्री मंदिर की सीढ़ियों पर है, स्थित है, और यहाँ पे केदार गंगा और भागीरथी नदी क्या मिलती हैं। गौरी कुंड की बात करूं तो भागीरथ झरना निकलता है यहाँ से, इसी के नजदीक ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड और क्या है, रुद्र कुंड भी क्या है स्थित है, किसके, गौरी कुंड के नजदीक। भगीरथ शिखर, नीलकंठ शिखर इसी के नजदीक है ना। और मुखवा जो गांव पड़ता है, यहाँ पे क्या है, मार्कंडेय का मंदिर, गंगोत्री धाम का क्या है, शीतकालीन पूजा स्थल है। कौन सा, मार्कंडेय मंदिर, कहाँ, मुखवा में। पुजारी सेमवाल ब्राह्मण होते हैं, इसको भागीरथी का क्या बोला जाता है भाई, माई का भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, पंटागढ़ एक जगह पड़ती है इसी के नजदीक, जहाँ पे गौ हत्या पाप मुक्ति हेतु क्या है, तीर्थ है। भैरव जाप जो है जाड़ गंगा और भागीरथी का मिलन होता है यहाँ पे। भटवाड़ी भास्करेश्वर मंदिर स्थित है यहाँ पे। गंगनाड़ी जो है तप्त कुंड और ऋषि कुंड भी इसको कहा जाता है। सूखी एक जगह पड़ती है यही नजदीक पे, जहाँ पे मौसमी फलों होती है, क्या है, ये प्रसिद्ध स्थल है। हर्षिल आप सबने नाम सुना है, गुप्त गंगा, हरी गंगा, नील गंगा का।
भागीरथी में संगम होता है हरसिल में। और जम्मू का पहलगाम नगर का एक सहोदर नगर कहा जाता है इसको, है ना, सेम उसी की तरह, मतलब सहोदर नगर। धराली एक जगह पड़ती है जहाँ कौन सा मंदिर है भाई, कल्प केदार मंदिर है। जंगला एक जगह यहीं पड़ती है। बात करें यमुनोत्री की तो इसकी ऊंचाई जो है 32, है ना, 3230 मीटर है। कुलिंद पर्वत पर स्थित, है ना। और 1850 लकड़ी का मंदिर सुदर्शन शाह ने बनाया। व पक्के मंदिर का निर्माण प्रताप शाह ने 1879 में करा हुआ है। शीतकालीन पूजा स्थल जो है इसका खड़साली गांव है ना, का सोमेश्वर देवालय में जो होता है इसका पूजा स्थल है इनका, आपका यमुनोत्री धाम का। समीपवर्ती तीर्थ ये पेपर में आ चुका है, सूर्य कुंड, है ना, गर्म जल का एक कुंड है। तप्त कुंड भी इसके नजदीक है। मुखार बिंदु, गौरी कुंड और सप्तऋषि कुंड, ये कुंड जो है इसके क्या है, समीपवर्ती है। घाट की बात करूं, प्रमुख घाट मणिकर्णिका घाट, जड़ भरत घाट, केदार घाट, और क्या भाई ये त्रोटकाचार्य घाट भी यही है। और गौ घाट भी क्या है, यही क्या स्थित है। बात करूं मैं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। इसकी शुरुआत जो थी 14 नवंबर 1965 को हुई। प्रथम प्रधानाचार्य ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। और इस संस्थान का मूल मंत्र है साहि से श्री प्रतिवसति, साहि से श्री प्रतिवसति। प्रमुख व्यक्तियों की बात करूं, महावीर रवाल्टा, रवाल्टी भाषा की पहली कविता जन लहर तरवालू, है ना, इन्होंने लिखी थी। बछेंद्री पाल, आप सबने नाम सुना ही है ना, इनका जन्म यही हुआ था। 24 मई 1954 को इनका जन्म हुआ। 23 मई 1984 को ये एवरेस्ट पर फतह करा इन्होंने, और देश की प्रथम महिला थी, साथ ही साथ उत्तराखंड की भी। हरिद्वार से कोलकाता तक आयोजित नौका अभियान का इन्होंने नेतृत्व करा था, कब, 1994 में। काराकोरम श्रेणी में प्रथम महिला अभियान का भी नेतृत्व इनके द्वारा करा गया था। 1984 में पर्वतारोहण में इनको स्वर्ण पदक दिया। 1984 में ही इनको पद्मश्री मिला। 1986 में अर्जुन पुरस्कार, 1994 में एडवेंचर अवार्ड, 1995 में यश भारती सम्मान, और 2013-14 में मध्य प्रदेश की सरकार ने इनको क्या दिया भाई, लक्ष्मीबाई सम्मान दिया। पत्रिकाएं की बात करें तो गढ़ रहबार 1974 में सुरेंद्र भट्ट द्वारा संपादन करा गया। वही पर्वतवाणी का 1974 में ही पीताम्बर दोषी के द्वारा क्या करा गया, संपादक करा गया, है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को इस जिले में मैंने कंप्लीट करा दी है। इसको 2 पार्ट करवाए, एक पहला पार्ट आपका हो चुका है, और ये क्या था, दूसरा पार्ट था। इसकी जो पीडीएफ होगी वो आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, जब ये सेशन आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा उसके बाद में। तो ये जो मेरा मोटिव है मेन कराने का, ताकि डीप से डीप जाया जा सके, है ना, और कुछ भी चीज़ हमारा रहे ना किसी भी जिले से, तो इतिहास भी पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ भूगोल, और कुछ ऐसी चीज़ें जो छूट जाती हैं कभी कभी, वो जिला सीरीज में कंप्लीट आपकी हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।